सोनी मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इम्पैक्ट गेम ओवर का हैशटैग है, उसके साथ आप ट्वीट करिए, अपनी राय दीजिए। मुझे पता है आप टीम इंडिया को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आप क्या सोचते हैं हमारे इस खुलासे के बारे में, चेतन के बारे में, उनके इस्तीफे के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, क्रिकेट को क्लीन करने के बारे में, गंदगी को क्लीन करने के बारे में, प्लीज ट्वीट करिए। जी बिल्कुल, और हैशटैग है गेम ओवर इम्पैक्ट, ऐसे इस्तेमाल कीजिए जी न्यूज को, और हमारे तमाम चैनल्स पर जो इस वक्त हम लाइव आ रहे हैं आप उन्हें टैग कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, दर्शकों को बता दूं कि जी न्यूज की खबर पर आपके भरोसे का ही असर है कि आज हम गेम ओवर इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। और इम्पैक्ट ये हुआ है कि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने रिजाइन किया, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप गेम ओवर इम्पैक्ट ये हैशटैग इस्तेमाल करके इस खबर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब डॉक्टर विमल सोनी, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी, ये जो इंजेक्शन वाला जो एक बाइट थी आपने सुनी हमारे खुफिया कैमरे पर, आपको भी लगता है कि ये सब कहने के बाद चेतन शर्मा का सिलेक्शन कमेटी के चीफ के तौर पर पोजीशन अनटेनेबल हो जाती? हो ही नहीं सकता कि वो उन्हीं खिलाड़ियों के सामने बैठकर अपने चयन की बात करें या फिर बीसीसीआई के बाकी कमेटी मेंबर्स के सामने बैठकर ये बताएं कि इनको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए और बाकियों को क्यों छोड़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जब आप एक पद पे होते हैं जैसे कि चीफ सेलेक्टर, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। चेतन शर्मा ने जो आपके इंटरव्यू में बातें कही वो एज चीफ सेलेक्टर उसको नहीं कहनी चाहिए थी। एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है व्हेन यू आर द सेलेक्टर ऑफ द इंडियन टीम, और उन्होंने उसको ब्रेक किया। ये बातें बताना, देखिए हर आदमी अगर थोड़ा इंजर्ड होता है तो वो इंजेक्शन एनाल्जेसिक लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनफिट है। फिट या अनफिटनेस तो टीम फिजियो, टीम और खुद खिलाड़ी बताता है, तब अपन चेक करते हैं। तो ऐसी बातें करना, वो भी चीफ सेलेक्टर के मुंह से, डेफिनेटली रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। और मैं आई एम श्योर उनके इस इंटरव्यू के बाद या उनसे पहले ही बोर्ड में कोई बात हो रही होगी और उनके रेजिग्नेशन की बात होगी, नहीं तो वो इतनी बात ओपन में नहीं कहते। ये मेरा आकलन है, मैं कह नहीं सकता हूं, पर डेफिनेटली उनके इंटरव्यू के बाद तो बीसीसीआई उनका इस्तीफा मंजूर करना ही था। तो आई डोंट थिंक कि चेतन ने जो भी किया ओपन करके, या तो उसको पता था कि ही इज गोइंग और उसने किया तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसने एज चीफ सेलेक्टर ये किया तो ये गलत था और नेचुरली उसका इस्तीफा मंजूर होना स्वाभाविक। ठीक है डॉक्टर विमल सोनी, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा। आप लगातार ट्वीट करिए गेम ओवर इम्पैक्ट पर, लगातार ट्वीट करिए। चेतन शर्मा का इस्तीफा हो चुका है और ये क्रिकेट के इतिहास में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके चलते टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है। जी न्यूज ने जो अपना स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर चलाया था, सीधे 360 डिग्री व्यू लेते हैं और सीधे चलते हैं किरण और कपिल के पास। किरण, सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या हुआ था इसका असर और कैसे चेतन के इस्तीफे के तौर पर यह परिवर्तित हुआ, और खास तौर पर ऐसे जब सेकंड टेस्ट खेला जाना था, सेकंड टेस्ट तक के लिए टीम का चयन हो चुका था और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का चयन करना है, उससे पहले चेतन का इस्तीफा, कैसे आप इसकी टाइमलाइन डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। जब हमने 7 बजे वो शो चलाया था 14 तारीख को, तब से लेकर जब टीम इंडिया कहीं बैठी थी, तो मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया वो यही कि किसी तरह बताया गया, जैसे ही हमने ऑन एयर किया शो की, इस तरीके से चेतन शर्मा स्टिंग कर रहे हैं। उस मोमेंट से लेकर पूरी टीम इंडिया और बीसीसीआई के महकमे में बहुत खलबली मच गई थी। रात होते होते तक ये बात क्लियर हो चली थी कि जो जो बातें चेतन शर्मा ने कही हैं वो बहुत बड़ी है और पूरा टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई और खिलाड़ी दोनों ही इस बात से नाखुश है। अगले दिन की मैं बात करूं तो जब हमारे सूत्रों से बात हुई तो ये बताया गया कि चेतन शर्मा को बीसीसीआई के एक टॉप अधिकारी ने फोन करके साफ तौर पर ये कह दिया है कि इसके बाद अब आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात साफ तौर पर बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को कम्युनिकेट कर दी थी, ये हमारे सोर्सेस ने बताया। और ये भी बता दिया गया था कि खिलाड़ी और मैनेजमेंट दोनों ये बात साफ कर चुकी है कि अब चेतन शर्मा किसी भी तरीके से एटलीस्ट टीम के सिलेक्शन में तो नहीं आने वाले जब तक कि उनका ऑफिशियल रेजिग्नेशन नहीं होता है। उसके बाद आगे आके बातचीत ये बढ़ी कि क्या इस वक्त जबकि एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है टीम इंडिया का दिल्ली में, क्या उससे पहले ये खबर अनाउंस की जाएगी चेतन शर्मा को पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि अब देखिए सामने 2 और टेस्ट के लिए टीम सिलेक्शन का सवाल खड़ा था। तो तब ये बातचीत चल रही थी क्या अब इसको
डिक्लेयर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। इसी के बीच आज सुबह चेतन शर्मा इस्तीफा अपना दे देते हैं और जय शाह इसको मंजूर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सोर्सेस के हवाले से तो मेरे ख्याल से 14 तारीख की शाम से लेकर 17 तारीख की सुबह तक वैसे भी ये बात साफ हो चुकी थी कि चेतन शर्मा अपनी पोजीशन पर नहीं रह पाएंगे। कब वो